साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण और गहन विषय लेकर आए हैं। प्रस्थानत्रय वेदांत दर्शन का मूलाधार। ये तीन ग्रंथ हिंदू दर्शन में अत्यंत प्रतिष्ठित हैं और आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन के केंद्रीय स्तंभ माने जाते हैं। हम आपको उपनिषद से लेकर ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता तक के यात्रा में ले चलेंगे और उनके गहन अर्थों को उद्घाटित करेंगे। उपनिषद जो वेदों के अंतिम भाग हैं, आत्मा और ब्रह्मांड की गहराइयों को खोलते हैं। ब्रह्मसूत्र इन्हीं विचारों को अधिक व्यवस्थित और सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करते हैं और भगवद गीता जो कर्म और धर्म की शिक्षा देती है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इस श्रृंखला में हम इन तीनों ग्रंथों की गहराइयों में उतरेंगे और उनके संदेशों को समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज के समय में भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और इस अद्भुत ज्ञान की गहराइयों को साथ में अन्वेषण करिए। अगर आपको ये विषय पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए प्रस्थानत्रय के गहन दर्शन में डूबें और जीवन के सत्यों को जानें। धन्यवाद। आइए साथियों, प्रस्थानत्रय हिंदू दर्शन में तीन प्रमुख ग्रंथों का वर्णन करता है जो वेदांत दर्शन के मूलाधार हैं। ये तीनों ग्रंथ भारतीय अध्यात्म और दार्शनिक चिंतन के केंद्रीय स्तंभ माने जाते हैं। इनमें शामिल है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। ये ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के उपायों पर गहन चिंतन प्रस्तुत करते हैं। उपनिषद जिन्हें वेदांत का शिरोमणि भी कहा जाता है, वेदों के अंतिम भाग होते हैं। ये ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में गहन चिंतन प्रदान करते हैं। उपनिषद में ब्रह्मांड और आत्मा के बीच के संबंध, जीवन और मृत्यु के रहस्य, धर्म और मोक्ष के विचारों की गहराई से विवेचना की गई है। उपनिषद ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मसूत्र क्या है? बादरायण द्वारा रचित यह ग्रंथ उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों का सूत्रात्मक संक्षेपण प्रस्तुत करता है। इसमें अध्यात्म और ब्रह्मानंद की विचारधाराओं की व्याख्या की गई है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र बादरायण द्वारा रचित उपनिषद के दार्शनिक तत्वों को व्यवस्थित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। ये सूत्र वेदांत दर्शन की मूलभूत अवधारणाओं को सूत्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं और विभिन्न औपनिषदिक विचारों की व्याख्या और समन्वय करते हैं। इसमें विशेष रूप से ब्रह्म की प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, आत्मा का स्वरूप और मोक्ष की प्राप्ति पर चर्चा की गई है। भगवद गीता क्या है? महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा। गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। इसमें धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु और योग के विविध पहलुओं पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता महाभारत के एक भाग के रूप में एक उच्च आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा का संग्रह है। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुए संवाद का वर्णन करती है। गीता धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के विभिन्न पहलुओं को समझाती है। इसे कर्म का मार्ग कहा जाता है, जहां व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करने की शिक्षा दी जाती है। प्रस्थानत्रय का अध्ययन और अनुसरण हिंदू दर्शन में आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को उत्तम बनाता है। ये ग्रंथ न केवल व्यक्तिगत साधना और चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यापक सामाजिक और नैतिक आदर्शों की स्थापना में भी योगदान देते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति जीवन के गहन सत्यों को समझ सकता है और एक समृद्ध और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रस्थानत्रय का अध्ययन और विचार वेदांत दर्शन की समझ के लिए आवश्यक माना जाता है।
ये ग्रंथ विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं और आत्मा और ब्रह्म के संबंधों को समझाते हैं। प्रस्थान त्रय को आधुनिक संदर्भ में समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। शैक्षिक और दार्शनिक महत्व की दृष्टि से देखते हैं तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रस्थान त्रय को भारतीय दर्शन और अध्यात्म की गहराई को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह छात्रों और शोधकर्ताओं को मानव अस्तित्व और ब्रह्म के बारे में गहराई से सोचने का आधार प्रदान करता है। आध्यात्मिक प्रेरणा की दृष्टि से आधुनिक जीवन में जहां तनाव और भागदौड़ है, वहां प्रस्थान त्रय के ग्रंथ शांति और आंतरिक संतुलन की खोज में मदद कर सकते हैं। इनके अध्ययन से लोगों को जीवन के उच्च उद्देश्यों की खोज में मदद मिल सकती है। मानवीय मूल्यों के संवर्धन की दृष्टि से प्रस्थान त्रय में वर्णित शिक्षाएं मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को बढ़ावा देती है। अहिंसा, करुणा, सत्य और धर्म की अवधारणाएं आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक है। योग और ध्यान का प्रसार। आधुनिक दुनिया में योग और ध्यान बहुत लोकप्रिय है। प्रस्थान त्रय के ग्रंथ इन प्रथाओं के आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं, जिससे लोग अधिक सचेतन रूप से और प्रभावी ढंग से इन्हें अपना सकते हैं। सांस्कृतिक पहचान और विरासत की दृष्टि से वैश्वीकरण के युग में प्रस्थान त्रय भारतीय संस्कृति और विचारों की पहचान और संरक्षण में महत्वपूर्ण है। यह भारतीय विचार और दर्शन को विश्व मंच पर प्रस्तुत करता है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से आधुनिक व्यक्ति प्रस्थान त्रय के महत्व को विभिन्न आयामों में समझ सकता है और इसका अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। अब प्रस्थान त्रय का अध्ययन और दूसरों को समझाने के लिए किस मार्ग को अपना सकते हैं? जैसे मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। पहला कदम मूल उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के ग्रंथों को पढ़ना और उनकी मूल शिक्षाओं को समझना है। इसके लिए विश्वसनीय स्रोतों से पुस्तकें या सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्यान और टीकाओं का अध्ययन करें। विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई टीकाओं और व्याख्याओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है, जो ग्रंथों के गहरे अर्थ को समझने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और मनन करें। ग्रंथों के अध्ययन के साथ ही साथ उन पर गहराई से मनन करना और उन्हें आत्मसात करना आवश्यक है। ध्यान और योग प्रथाओं के जरिए इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। संवाद और चर्चा। अध्ययन समूहों में भाग लेना, धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, जहां आप दूसरों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, अत्यंत लाभदायक हो सकता है। उदाहरण और आख्यानों का प्रयोग। जब दूसरों को समझाते हैं तो सरल और रोचक उदाहरणों या कहानियों के जरिए जटिल दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करना सहायक होता है। जीवन से जोड़ना। प्रस्थान त्रय के दर्शन को आधुनिक जीवन की स्थितियों और चुनौतियों से जोड़कर समझाएं। इससे दूसरों को इसकी प्रासंगिकता समझने में आसानी होगी। निरंतर शिक्षा और अभ्यास। वेदांत और आध्यात्मिक अध्ययन एक निरंतर प्रक्रिया है। अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें, इसे व्यवहार में लाने का प्रयास करें। ये इन चरणों का पालन करके हम न केवल प्रस्थान त्रय को गहराई से समझ सकते हैं, बल्कि इसे दूसरों को भी उत्तम ढंग से समझा सकते हैं। ये हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये वीडियो कैसा लगा?